देखा जाए तो राउंड अबाउट हमारी सेल्स पे 90% का असर पड़ा है इससे। इतना हमने लाइफ स्पैन में नहीं देखा है कि मतलब इतनी डिस्टरबेंस हो गई है। रीज़न यही है कि ना तो बारिश है ना तो बर्फ़ है, और हमारा जो ये फर का आइटम होता है, विंटर का जो प्रोडक्ट होता है, वो मतलब जब कस्टमर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो सारा ऐसे ही डिटेन हो जाए। सेल्स तो कम ही चल रही थी उस प्रोजेक्शन के हिसाब से। हमारी मतलब जो ये थिंकिंग थी कि सेल्स जो चलेगी राउंड अबाउट 20 से 30 लाख तक की सेल्स हो जाएगी ड्यूरिंग विंटर सेशन में, जो ये फर का काम होगा। बट चूंकि हम देख रहे हैं बर्फबारी है ही नहीं कहीं पे, तो वो सारा स्टॉक ऐसा का वो मतलब सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। लिटिल बिट हमने हो सकता है 5% की सेल की होगी। बहुत सारा असर पड़ रहा है क्योंकि विंटर के 3 महीनों में कम से कम हम 100% काम करते थे, तो इस समय 20% भी नहीं हो रहा है हमारा काम, क्योंकि ड्राई स्पेल से बहुत फ़र्क पड़ा हमको। तो माल बिकता ही नहीं है, ना इस धूप की वजह से ना TSF निकल रहा है, ना फोम हमारा बिक रहा है, ना कुछ। आप देखिए हमारे पास गोडाउन में स्टॉक पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, मतलब कोई, आप देखिए इतनी गर्मी है, अभी हमारे फर के स्टॉक सारे पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और सीज़न स्नोफॉल जो नहीं हुआ, बहुत इम्पैक्ट हुआ हमारे मार्केट में। एक तो हमारे सीजन्स चेंज होते रहते हैं फुटवेयर में 2-4, तो जब हमारा पैसा इसमें स्टॉक रुक गया, आगे भी हमारा जो आने वाला सीज़न है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। फर का हमारा शॉर्ट पीरियड का काम होता है, 15-20 दिन, 1 महीना, ये सारा स्टॉप हो गया, कोई बर्फबारी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया फुटवेयर इंडस्ट्री पे। बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास, और लेडीज़ में भी हमारे पास इंपोर्टेड भी बहुत सारे हैं, और लेदर में भी है, फर में होती है, और फर के बगैर भी होते हैं, वाटरप्रूफ भी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, फोम में होते हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अब ये जो स्टॉक हमारा बचा है तो ये सारा गोडाउन में ही पड़ा रहेगा, और हो सकता है इनमें मतलब ये समझिए कि ये सारा पाइलअप ही हो गया, तो ये सारा नुकसान ही है।